जेसीबी रोबोट वर्सेस बड़ा रॉकेट रोबोट हमला। जंगल में एक पुराने मंदिर की खोज लग जाती है। उस मंदिर में से पुरानी मूर्तियां मिलती है। वो सारी मूर्तियां देश की धरोहर थी। उन मूर्तियों को शहर तक हिफाजत से ले जाने की जिम्मेदारी हरीश को मिलती है। वो भी ईमानदारी से काम कर रहा था। सारे मूर्तियों को एक बड़े से ट्रक में भरा जा रहा था। तभी वहां मदन नाम का एक आदमी हरीश से मिलने आता है। अरे हरीश, इन मूर्तियों को विदेश में काफी डिमांड है। इन मूर्तियों को बेचकर हम माला माल हो सकते हैं। वैसे सरकारी काम करने से बस महीने की पगार मिलेगी और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ये तो देश के साथ धोखा होगा। मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना। अरे पर हरीश सोचो, तुम पैसों से सब कुछ कर सकते हो। विदेश में नया घर होगा, गाड़ी होगी और बच्चे भी विदेश में पढ़ेंगे। सोचो हरीश, सोचो। पर पकड़े गए तो, और ये सब कैसे होगा? हम नहीं पकड़े जाएंगे, बस मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। मदन हरीश को सारा प्लान बता देता है। हरीश भी लालच में आकर मदन की बात मान लेता है। मूर्तियों से भरा ट्रक शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हरीश ट्रक ड्राइवर को नींद की गोली देकर सुला देता है। अब हरीश खुद ट्रक को चलाता है। वो जानबूझकर ट्रक को जंगल के रास्ते से ले जाता है। तब उसके साथ दो पुलिसकर्मी रहते हैं। उनमें से एक कहता है, अरे हरीश, जंगल से क्यों जा रहे हम? जंगल में डाकू रहते हैं, हमें उनसे खतरा हो सकता है। आप दोनों हो ना, फिर चिंता किस बात की है? और वैसे जंगल के रास्ते से हम जल्दी शहर पहुंच जाएंगे। ट्रक जंगल के बीच रास्ते से जा रहा था। वो रास्ता भी बड़ा ही सुनसान था। तभी आसमान से एक बड़ा रॉकेट जमीन पर उतर जाता है और वो एक रोबोट में बदलकर ट्रक पर गोलियां बरसाने लगता है। ऐसे में ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिसकर्मी घबरा के वहां से भाग जाते हैं। मदन भी वहां अपना ट्रक लेकर आता है। हरीश भी बड़े रॉकेट रोबोट को देखकर डर गया था। मदन, ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अरे ये सब प्लान का ही एक हिस्सा था। अब किसी को शक नहीं होगा हम पर। सब समझेंगे कि किसी रोबोट ने मूर्तियां चुराई है। वो इसकी छानबीन करते बैठेंगे और तब तक हम देश छोड़कर भाग जाएंगे। बस अब इस ट्रक को कैसे भी करके हमें समंदर तक ले जाना होगा। रॉकेट रोबोट सारी मूर्तियों को अपने ट्रक में भर देता है और उसे लेकर वो समंदर की ओर जाने लगता है। तो इधर हरीश जख्मी होकर पुलिस स्टेशन आता है। पहले से भागे हुए पुलिसकर्मी रॉकेट रोबोट की बात सबको बता देते हैं। तभी वहां कमिश्नर आते हैं। हरीश, तुम ठीक तो हो ना? मुझे सब पता है, तुम चिंता मत करो। अब ये काम मेरा खास दोस्त जतिन करेगा। हमारी देश की धरोहर हम देश के बाहर नहीं जाने देंगे। थोड़ी ही देर में वहां जतिन आता है। कमिश्नर जतिन को हरीश से मिलाता है। जतिन सबसे उस रॉकेट के बारे में पूछता है और वो खुद की एक राय बनाकर कहता है, मेरे ख्याल से वो सारी मूर्तियां समंदर के रास्ते से बाहर भेजने का प्लान है और उसकी हिफाजत के लिए उस रॉकेट रोबोट को तैनात किया है। अब एक रोबोट को दूसरे रोबोट से मुकाबला करवाना ही पड़ेगा। जतिन की बातों से हरीश मन ही मन घबराने लगता है। वो चुपके से मदन को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फोन लगता ही नहीं। जतिन के पास एक जेसीबी रोबोट था। जतिन जेसीबी रोबोट को लेकर तुरंत समुद्र की ओर निकल पड़ता है। जतिन का जेसीबी रोबोट बड़ा ही पावरफुल था। वो मूर्तियों को डिटेक्ट करके उसका पीछा करता है। कुछ ही पल में वो उस ट्रक के सामने आता है। तब मदन अचानक जेसीबी रोबोट को सामने देखकर चकित हो जाता है। अरे कहीं उस हरीश के बच्चे ने सारी सच्चाई बता तो नहीं दी? अब वापस रॉकेट रोबोट को बुलाना ही पड़ेगा। तब मदन अपने रॉकेट रोबोट को बुलाता है। अब जेसीबी रोबोट और रॉकेट रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। जेसीबी रोबोट इतना पावरफुल था कि वो रॉकेट रोबोट को ढेर कर देता है। तब तक वहां पुलिस भी आ जाती है। वो मदन को गिरफ्तार करके स्टेशन ले जाती है और जब पुलिस की मार पड़ती है तो मदन सब उगल देता है और हरीश को भी जेल में भेज दिया जाता है। सुपर रोबोट हेलीकॉप्टर वुल्फ अटैक। धरती से दूर एक अलग ही दुनिया थी, जहां पर तरह तरह के जानवर रहते थे और उन सबका मुखिया एक विशाल वुल्फ रहता है। एक बार विशाल वुल्फ अपनी सिंहासन पर बैठकर अपने प्रधान, जो कि एक भेड़ रहता है, उसे वो जोर जोर से कह रहा था, इस सारी धरती पर मुझे राज करना है, इसीलिए जल्दी से धरती पर जाओ
और वहां की सारी जानकारी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। प्रधान तुरंत धरती के लिए रवाना होता है। और कुछ ही दिनों में वो एक गांव में आ जाता है। गांव में सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। गाड़ियों को घूमते हुए देख, इलेक्ट्रिक की तारे देख उसे कुछ अलग ही महसूस होता है। वो सोचता है, ये सब धरती के लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं, पर जो भी है इन्हें तो हमारा गुलाम बनाना ही पड़ेगा और ये सब तो बड़ी ही आसानी से गुलाम भी बन जाएंगे। ऐसा सोचकर वो विशाल भेड़ गांव के अंदर घुसकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बड़े से भेड़ को देखकर लोग भी चकित हो जाते हैं, पर वो डरते नहीं, बल्कि उसे देखकर वो अनदेखा कर देते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तब भेड़ मन ही मन में सोचने लगता है, अरे ये सब मुझसे डर क्यों नहीं रहे हैं? ये लोग तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि मैं इनके सामने खड़ा ही नहीं हूँ। भेड़ ऐसा सोचकर लोगों को डराने के लिए वहां रखी हुई गाड़ियों को उठाकर फेंकने लगता है। वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकता है। अब वो लोगों पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां संतोष अपने हेलीकॉप्टर से आ जाता है। संतोष का हेलीकॉप्टर नीचे उतरते उतरते एक रोबोट में बदल जाता है और वो रोबोट उस भेड़ पर हमला करता है। रोबोट के वार को भेड़ समझ ही नहीं पाता और वो वहां से गायब होकर अपनी दुनिया में चला जाता है और विशाल वुल्फ से कहने लगता है, महाराज महाराज धरती के लोग तो बड़े ही निडर है और साथ साथ उनका बॉस तो एक अलग ही चीज से बना हुआ है जिसका हम सामना ही नहीं कर सकते। मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया हूँ। क्या कहा? अरे मूर्ख, ये बोलो कि तुझ में हिम्मत नहीं है? डरपोक कहीं के वहां से भाग आए हो? तुम्हें तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। वुल्फ बहुत ही गुस्से में आता है और वो अपने ही प्रधान भेड़ को मार गिराता है और सोचता है, आखिरकार अब धरती पर जाकर मुझे ही देखना होगा। पर वो जो कोई भी है मेरे सामने वो टिक ही नहीं पाएगा। धरतीवासियों को तो मैं अपना गुलाम बना के ही रहूंगा। वुल्फ अपने साथ अपनी पूरी फौज लेकर धरती पर जाता है। उस गांव में वो पहले अपनी फौज भेजता है और गांव पर हमला करने के लिए कहता है। वो फौज लोगों को घरों से बाहर निकालकर मारने लगती है। छोटे बच्चे भी डर के मारे रोने लगते हैं। गांव वाले अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे कोई संतोष को तो बुलाओ, अब वही हमें बचा सकता है। ये बात सुनकर वो विशाल वुल्फ कहता है, इस धरती का बस मैं ही एक देवता हूँ। तुम सब लोगों को मेरी पूजा करनी होगी। तुम पूजा करोगे तो ही तुम सबको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग मेरी पूजा करो। हम तुम जैसों की गुलामी करने से अच्छा है जान देकर खुद को मार दे। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब तो इस गांव का कोई भी नहीं बचेगा और शुरुआत तो छोटे छोटे बच्चों से होगी। विशाल वुल्फ अपने फौज से कहकर छोटे छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए कहता है। सारे छोटे बच्चे एक जगह पर इकट्ठा कर लिए जाते हैं। अब बस उन बच्चों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो हेलीकॉप्टर से संतोष वहां आता है। संतोष और हेलीकॉप्टर को देखकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। वो कहता है, हे विशाल वुल्फ, अपनी ताकत इन मासूम बच्चों पर दिखा रहा है। हिम्मत है तो मेरे रोबोट के साथ लड़कर दिखाओ। अच्छा, तो तू है वो जो अजीब है। कहाँ है तुम्हारा रोबोट? अभी देखता हूँ उसे। संतोष अपने हेलीकॉप्टर को रोबोट में बदल देता है। तब रोबोट वुल्फ के सारे फौज को एक एक करके मार देता है।
बाद में उस वुल्फ और रोबोट के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। रोबोट के सामने वुल्फ टिक नहीं पाता और उसकी टेक्नोलॉजी से अनजान वो वुल्फ उस रोबोट के सामने अपने घुटने टेक देता है। इस तरह रोबोट की जीत हो जाती है और वुल्फ की हार हो जाती है। वो वुल्फ धरती छोड़कर वापस अपनी जगह भाग जाता है।